नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और आज की वीडियो स्पेसिफिकली फॉर पार्टनरशिप फर्म्स और एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए है। इसमें हम बात करेंगे 1 अप्रैल 2025 से आ गए एक चेंज के बारे में जो है सेक्शन 194 टी टी फॉर टाइगर, यानी कि एक टैक्स लगा दिया गया है, टीडीएस लगा दिया गया है। अगर कोई भी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है पार्टनरशिप फर्म के अंदर या एलएलपी के अंदर, तो उस सैलरी के ऊपर अब टीडीएस कटेगा। तो दोस्तों अब ये प्रोविजन को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल के अंदर, और इस ये कैसे अप्लाई हो रहा है इसके बारे में भी अब हम समझते हैं। जो एक आसान सेक्शन तो है बट फॉलो करने में बड़ा मुश्किल होने वाला है। देखिए कैसे इसका कैसे हमें ध्यान रखना। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए कि ये आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म है कि एलएलपी है, उसमें कितने पार्टनर्स हैं। उन पार्टनर्स का हमें लेजर का अकाउंट निकाल लेना चाहिए पूरे साल का। ये अप्लाई हो रहा है 1 अप्रैल 2025 से, यानी कि अब हम अपने पार्टनर्स को कौन कौन सी पेमेंट देने वाले हैं या कौन कौन सी पेमेंट हम उनको दे रहे हैं उसके बारे में उनके लेजर के अंदर सारी डिटेल्स वगैरह होगी। यानी कि अगर हम उनको कोई सैलरी दे रहे हैं, कोई रेमुनरेशन दे रहे हैं, कोई कमीशन दे रहे हैं, कोई बोनस दे रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने कुछ कैपिटल डाली हुई है उसके ऊपर हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं, या फिर उन्होंने कोई लोन दे रखा है उसके ऊपर हम उन्हें कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो अगर ये सारी पेमेंट्स हम उनको कर रहे हैं उनके लेजर के अंदर पेमेंट कर रहे हैं, या हम एक क्रेडिट की एंट्री बुक कर रहे हैं कि इसकी पेमेंट उनको अभी हमें करनी है। हो सकता है अभी हमने बैंक से पेमेंट ना की हो, हमने कैश में पेमेंट ना की हो, लेकिन हम अब क्या है कि एक एंट्री पास कर रहे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि भाई इतना अमाउंट इनको पे करना है। अगर ऐसा भी हो रहा है तो मेक श्योर अगर ये अमाउंट पूरे साल के अंदर 20,000 रुपए से ऊपर जा रहा है, जो कि जाएगा ही, तो आपको 10% का टीडीएस उस अमाउंट के ऊपर काटना है। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप उसकी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, यानी कि पार्टनर ने जो अपनी कैपिटल लगाई हुई है वो विड्रॉ कर रहा है, तो उसके ऊपर ये टीडीएस नहीं कटेगा। अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया है पार्टनरशिप फर्म के लिए या एलएलपी के लिए और उस खर्चे को रिम्बर्स करने के लिए जो पेमेंट जा रही है उसके ऊपर भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप किस नेचर की पेमेंट कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, उसके अंदर आपको ये देखने से पता लग जाएगा कि आपको 194 टी के अंदर कितना टीडीएस काटना है। अब दोस्तों हमने देखा होगा पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि 31 मार्च पे जाकर के पूरे पार्टनर की सारे पार्टनर्स की सैलरी को बुक किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म ने पूरे साल में बुक किया। अगर उसने प्रॉफिट बुक किया 10 लाख रुपए तो वो उस हिसाब से अपना रेमुनरेशन या सैलरी जो है सारे पार्टनर्स में बांट देता है। उसने 1 करोड़ बुक किया है तो 1 करोड़ के हिसाब से वो सैलरी या वो हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको बाद में पता लगेगा तो टीडीएस की वॉयलेशन हो जाएगी। आपको सैलरी या रेमुनरेशन के ऊपर तो टीडीएस हर महीने काटना था। तो आपको ये भी देखना है कि आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर इस बारे में क्या लिखा हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड बोलती है कि हर महीने आपके पार्टनर को 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना सैलरी दी जाएगी, तो इसका मतलब आप भले ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसे ड्यू ना कर रहे हो, बट एक्चुअली में तो वो एक्रूअल बेस के ऊपर ड्यू हो गया है। आपका 194 टी के अंदर आपका टीडीएस काटने की लायबिलिटी तो बुक हो गई है। और इसी तरीके से अगर आपने कोई और प्रोविजन लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि हम पहले प्रॉफिट को देखेंगे और उसके बाद उनकी पूरी सैलरी को एनालाइज कर लेंगे और उसकी पूरी सैलरी को बुक करेंगे, उसके हिसाब से भी उनका टीडीएस बुक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप टीडीएस के वॉयलेशन में आ जाओगे। और दोस्तों आपको टीडीएस के वॉयलेशन में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि इसमें पेनल्टी भी काफी हैवी है और लास्ट में जाके प्रोसिक्यूशन भी है कई जगहों पर। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपनी पार्टनरशिप डीड को आज ही स्टडी कर लें। एलएलपी है तो एलएलपी डीड को स्टडी कर लें। उसमें जितनी भी पेमेंट पार्टनर को करने से रिलेटेड के बारे में बताया गया है उनको आज ही रेगुलराइज कर लें। उसके अंदर मेंशन कर लें कि किस तरीके से आप उन्हें पेमेंट देने वाले हो, और उस पेमेंट को ही आप अपनी अकाउंट बुक्स के अंदर बुक करें और उसके ऊपर प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट करके टीडीएस डिपॉजिट कर दें। अगर आपको डाउट है कि आप ये पेमेंट नहीं दोगे तो बेटर है कि आप बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दें कि पहले 3 महीने, पहले 6 महीने या पहले 9 महीने हम अपने पार्टनर को किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं देंगे। साल के आखिरी के 3 महीने के अंदर हम ये पेमेंट उसकी ड्यू करेंगे जिसके अंदर हमें ये पेमेंट उनको देनी है, और बाद में ही आप ऐसा कीजिएगा। फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पार्टनरशिप डीड में तो ये लिख रहे हैं बट आप उसकी पेमेंट ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर दिए जा रहे हैं। वो ड्राइंग्स हो सकती है तो टीडीएस नहीं है, रिम्बर्समेंट हो सकता है तो टीडीएस नहीं है। इसके अलावा कोई भी पेमेंट आप अपने पार्टनर को देंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना होगा। तो मेक श्योर दोस्तों ये एक प्लानिंग का टाइम है, साल आपका शुरू हो रहा है, अभी अपनी पार्टनरशिप डीड को या एलएलपी डीड को अमेंड करवा लीजिए। जितने भी पेमेंट्स के रिलेशन में ये पॉइंट्स हैं ताकि 194 टी के सारे प्रोविजंस को आप अप्लाई कर सकें और इसके अंदर आप डिफॉल्ट ना करें। थैंक यू दोस्तों।